हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में उस टाइटन को देखते हैं जो कहने लगता है मैं बाई जोंग योंग के साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं चाहता, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में फाइट नहीं करूंगा। बट हाँ, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ सकता, इन लोगों की वजह से मेरा डिसेबल खत्म हो गया। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहां पे वो बंदा कहने लगता है ये लोग ह्यूमंस हैं और इन्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगा। अगर तुम्हें इन सबको खत्म करना है तो तुम्हें मेरे साथ में फाइट करना होगा। ये सुन के हम देखते हैं उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो जनरल अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसको देखकर बाई फैमिली का वो यंग मास्टर कहने लगता है तुमने मेरे हाथ में ये टोकन देखा नहीं, याद रखना अगर मैं इस जगह से जिंदा वापस चला गया तो मैं बाई फैमिली को बता दूंगा और मास्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात, अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो भी जाता है तो डायरेक्टली इस टोकन की वजह से सब कुछ मास्टर को पता चल जाएगा। उसके बाद में मुझे नहीं लगता तुम्हारा टाइटन जायंट क्लाइंट जिंदा भी रहेगा। अब ये सुन के हम देखते हैं वो टाइटन जनरल कुछ नहीं कर पाता और वो गुस्से में जाते हुए कहने लगता है अगली बार तुम लोगों को देख लूंगा। जिसके रिप्लाई में हुसिंग कहने लगता है डरपोक कहीं के। ये सब कुछ सुनने के बाद में भी वो कुछ नहीं कर पाता और टाइटन जनरल उस जगह से चला गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं टैन्यू आगे बढ़ते हुए कहने लगता है ब्रदर तुम्हारा शुक्रिया, तुमने आज हमारी हेल्प कर दी। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं बाई फैमिली का वो यंग मास्टर कहने लगता है शुक्रिया की जरूरत नहीं, वैसे भी हम ह्यूमंस हैं तो हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था कि डिवाइन रिलम में अभी भी ऐसे लोग होंगे जो इतना ज्यादा काइंड हैं। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है ऐसी कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोग तो बस गॉड एम्पर रिलम के बंदे हो, मुझे मानना पड़ेगा तुम लोग सेमी सेंट रिलम के एक टाइटन जायंट के साथ में फाइट करने के लिए तैयार हो गए। सच में मानना पड़ेगा ब्रदर, आप लोगों की हिम्मत बहुत ही ज्यादा है। ये सुन के हम देखते हैं हुसिंग कहने लगता है तुम यहाँ पे मक्खन लगाना बंद करोगे। अब उसकी ऐसी बातें सुन के टैन्यू उसे लात मारते हुए दूर कर देता है। वो कहने लगता है ऐसे बातें मत करो और हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है ब्रदर वैसे डिवाइन रिलम में आए हुए हैं मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हाँ, मैंने सुना था कि डिवाइन रिलम में कोई गॉड किंग है जिसका नाम बाई जोंग योंग है। ब्रदर क्या मैं पूछ सकता हूँ आखिरकार उनके साथ में तुम्हारा क्या कनेक्शन है, तुम कैसे जानते हो उन्हें। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है बाई जोंग योंग मेरे ग्रैंडफादर थे और वो बहुत ही टाइम पहले खत्म हो गए तब वो आउटर यूनिवर्स के लोगों के साथ में फाइट कर रहे थे और अभी उनका बेटा मतलब कि जिनका नाम बाई चेंग है वही गॉड किंग के पोजीशन को संभालते हैं और दूसरी तरफ मैं उनका बेटा हूँ। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे टैनी सोचने लगता है इसका मतलब वो ट्रेटर ऑलरेडी डेड है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो खुश हो रहा था और वो कहने लगता है ब्रदर तुम्हारा शुक्रिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो सब लोग उससे बाहर आ गए थे जहाँ पे बाई फैमिली का वो बंदा कहने लगता है ब्रदर मुझे एक मिशन कंप्लीट करना है जिसकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उस जगह से चला गया था। जिसके बाद में टैन्यू कहने लगता है मुझे पता है कि तुम यहीं पे हो, अगर तुम हमें खत्म करना चाहते हो तो सामने आ सकते हो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के उस जगह पे टाइटन जनरल आ गया था जहाँ पे हम देखते हैं वो कहने लगता है तुम बचोगे नहीं और वो गुस्से में अटैक करता है जहाँ पे सियाओ लू अपने पाव का यूज करते हुए उस टाइटन जैन के ऊपर अटैक करके उसे पीछे कर देती है। जिसके बाद में सब लोग उसके ऊपर अपने सोट को रखते हैं जिसको देखकर वो जनरल कहने लगता है आखिरकार तुम लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो कौन। जहाँ तक मुझे लगता है ये सब कुछ तुम्ही ने किया है ना, तुम्ही ने उस फॉर्मेशन से छेड़खानी की थी, आखिरकार तुम हो कौन और लॉर्ड क्यूस ने जो फॉर्मेशन लगाया था उसे तुम कैसे ब्रेक कर सकते हो। ये सुन के हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है ज्यादा तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि तुम इतने ज्यादा लकी नहीं हो। इतना कहते हुए टैन्यू जाने लगा था जहाँ पे सियाओ लू उसे खत्म कर देती है। जिसके बाद में वो लोग आगे बढ़ रहे थे तभी हम देखते हैं उस जगह पे कुछ लिखा हुआ था, एक गेट था जिसको पढ़ते हुए टैन्यू कहने लगता है ये तो इमोर्टल एंशिएंट सिटी है। जिसके रिप्लाई में सियाओ लू कहने लगती है ब्रदर मैं कुछ बार इस जगह पे आ चुकी हूँ। दूसरी तरफ टैन्यू को बहुत ही ज्यादा सैडनेस महसूस हो रहा था। वो कहने लगता है ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस जगह से बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हूँ और बहुत ही ज्यादा सैडनेस वाइब मुझे आ रहा है। तभी हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है क्यों ना हम इसके सेंटर में जाएं जहाँ पे वो लोग जाने लगता है और सियाओ लू कहने लगती है ब्रदर इवन की इस जगह पे तो क्यूस और ओरिजिन सुप्रीम भी नहीं आ सकते, मतलब कि अभी तक उन लोगों ने इस जगह का फॉर्मेशन भी ब्रेक नहीं किया, मतलब कि वो कर नहीं
नहीं पाते। बट हम देखते टैन्यू उस जगह को जैसे ही देखता है वो कहने लगता है इसको मैं देखता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, खोल देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे दरवाजा खुल गया था जहाँ पे टैन्यू कहने लगा था तुम सब लोग यहीं पे रुको मैं अंदर जाता हूँ। और वो जैसे ही अंदर जाता है वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह थी वो। तभी वहाँ पे पर्पल एनर्जी आने लगती है और वहाँ पे एक लेडी आने लगी थी। वो कहने लगती है हस्बैंड आप आ गए। अब वहाँ पे उस लेडी को देखकर टैन्यू को याद आता है ये तो वही लेडी है जिसके स्पिरिट को उसने रीजनरेट होने के लिए बहुत ही ज्यादा डिले कर दिया था। अब हम देखते हैं उस लेडी की स्पिरिट सामने आते हुए कहने लगती है इस फॉर्मेशन को मेरे अलावा सिर्फ मेरे हस्बैंड ही ब्रेक कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मेशन सच में ब्रेक हो गया और आप अंदर आ गए इसका मतलब आप ही मेरे हस्बैंड हो। तो अभी के टाइम में आप ऐसा दिखते हो बट कोई बात नहीं, ऐसे भी दिखते हो तो क्या हुआ, आप पहले की तरह बहुत ज्यादा हैंडसम और क्यूट हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लेडी वहाँ पे टैन्यू को हक कर रही थी और वो कहने लगती है मुझे पता था कि आप पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकते। वैसे जब यूनिवर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा था तब मैंने इमोर्टल एंशिएंट गॉड सिटी को पूरी तरीके से आउटर स्पेस के साथ में सील कर दिया था और मैं आपका ही वेट कर रही थी। अब इसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है क्या। तभी हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है मैं चाहती हूँ कि आप मुझे याद करो मैं कैसी दिखती थी और मुझे माफ कर देना। उस वक्त मुझे आपके साथ में शादी करने का प्रपोजल जल्दी से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। इस बात का मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है और वैसे फर्क नहीं पड़ता यूनिवर्स कितनी ही बार डिस्ट्रॉय ही क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा आपको प्यार करती रहूंगी और मेरा प्यार कभी भी खत्म नहीं होगा। ये सुन के टैन्यू कहने लगता है आखिरकार मैं हूँ कौन और तुम कौन हो। जिसके रिप्लाई में वो लेडी कहने लगती है आप इमोर्टल लॉर्ड हो और मैं आपकी वाइफ हूँ और आप इमोर्टल एंशिएंट गॉड क्लैन से बिलोंग करते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं उस लेडी की स्पिरिट वहां से जा रही थी जहाँ पे टैन्यू कहने लगता है आखिरकार तुम क्या कह रही हो, मुझे अपना नाम तो बताओ तुम हो कौन। बट हम देखते हैं वो लेडी चली जाती है जहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मैं काउंटलेस सालों तक जिया हूँ तो फिर आखिरकार मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैं हूँ कौन और मैं पहले क्या था। इतना कहते हुए वो वहाँ पे चिल्ला रहा था तभी वहाँ पे मिस बिंग सब लोग अंदर आ जाती हैं और वो लोग कहने लगती हैं टैन्यू क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ। तभी वहाँ पे सियान कहने लगते हैं ब्रदर टैन्यू आप चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब वो रीजनरेट होगी तब सब कुछ आप पता कर लेना। जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगता है मैंने तो ऑलरेडी उसे खत्म ही कर दिया था और इतना ही नहीं मैंने तो उसका रीजनरेशन भी बहुत ही ज्यादा डिले कर दिया। ये सुन के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है तुम्हें पता नहीं था ना आखिरकार वो कौन है, तब तो तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। तभी हुसैन कहने लगता है ब्रदर आप ऊपर जाके चेक क्यों नहीं करते। जहाँ पे हम देखते हैं टैन्यू ऊपर जाता है जहाँ पे उसे कुछ लिखी हुई बातें पता चलती है जहाँ पे लिखा हुआ था कि कब सीजन पूरी तरीके से बदल जाता है पता ही नहीं चलता और कब पेड़ के पत्तियां गिर के भी फिर से वापस आ जाती हैं। तुम्हारा वेट करते करते इतने साल हो गए फिर भी तुम अभी तक आए नहीं। ये सब कुछ लिख के वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड तरीके से लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये सब कुछ पढ़ के वहाँ पे टैन्यू बहुत ज्यादा सैड हो रहा था। उस लेडी ने लिख रखा था कि तुम्हारे यादों में तुम्हारी पेंटिंग बनाना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा एजेस गुजर गए बट मैं तुम्हारा इंतजार अभी भी कर रही हूँ और मैं होप करती हूँ कि अभी भी मैं तुम्हें याद होंगी। ये सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ था जिसको देखकर टैन्यू तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वहीं पे उस लेडी का नाम यूयान लिखा हुआ था जहाँ पे टैन्यू कहने लगता है ओ तो तुम्हारा नाम यूयान है, तुम चिंता मत करो मैं जल्दी से वापस जाके तुम्हें रीबोर्न होने में हेल्प करूंगा। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।